Hello everybody, welcome to my YouTube channel. A very good morning to all of you. Good afternoon, good evening और even good night. इस वीडियो को जब भी आप देखिए, सुबह में देखिए, दोपहर को देखिए, शाम को देखिए, even रात को सोते समय देखिए, ठीक है? So in today's session, I am going to discuss electrochemistry portion, Faraday's law of electrolysis. ठीक है? So especially for BSc 4th semester students, the first topic of the electrochemistry chapter. So Faraday's law of electrolysis are very important for the class 12th students also, NEET and other IIT JEE aspirant. Okay, so आज स्टार्ट करते हैं Faraday's law of electrolysis. So first term is electrolysis. So electrolysis is defined as the process of chemical decomposition of an electrolyte due to passage of electric current through its solution. So the device in which the electrolysis is carried out is known as an electrolytic cell. ठीक है? So electrolysis, electro means electricity और lysis वर्ड मतलब होता है तोड़ना. जैसे हम पढ़ते हैं हाइड्रोलिसिस, पायरोलिसिस. पायरोलिसिस मतलब फायर, फायर मतलब फायर, मतलब हीट, उसको गर्म करके आप तोड़िए, जो हाइड्रोकार्बन्स की क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं. ठीक है? सो इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ना. तो किसको? इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्यूशन लीजिए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो जो उसके आयंस होते हैं वो उसमें टूट जाएगा, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. सो इसमें फर्स्ट टर्म आता है Faraday's law of electrolysis. So the relationship between the quantity of quantity of electric charge passed through an electrolyte and the amount of the substance deposited at the electrodes was presented by Faraday in 1834 in the form of electrolysis. So Faraday ने क्या किया था, एक रिलेशन बताया था कि कितना इलेक्ट्रोड्स पे मास डिपॉजिट होगा और हम कितना उसमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं. सो बेसिकली Faraday ने दो लॉ दिया था. सो फर्स्ट आते हैं Faraday's first law. According to this law, the amount of substance deposited at electrodes, either cathode or anode, is proportional to the quantity of electric charge passed during electrolysis. तो जितना ज्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना ज्यादा हमें अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स मिलेगा. ठीक है? जैसे कैटायन है तो वो जनरली कैथोड पे जाएगा, नेगेटिव वाला है तो कहाँ में जाएगा? एनोड पे जाएगा. तो सिंपली Faraday ने ये कहा कि अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो जितना ज्यादा हम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे उतना ज्यादा हमें मास मिलेगा इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट होके. ठीक है? सो मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं, if W be the mass of the substance deposited by passing Q coulomb of charge, then according to Faraday's first law, this mass W is directly proportional to Q. ठीक है? Q is the amount of charge coulomb में. ठीक है? Now Q equal to current in amperes into time in seconds. तो ये 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं. चार्ज को क्या लिखते हैं? Q को क्या लिखते हैं? I into T, where I is current in ampere and time must be in second. So mind it, यहाँ में आपको ये ध्यान देना है कि जब भी हम न्यूमेरिकल आगे सॉल्व करेंगे तो टाइम को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि 1 एम्पियर का करंट अगर हम 1 सेकंड तक फ्लो कराते हैं तो कितना चार्ज आएगा? 1 कूलम्ब. So this is the basic definition of 1 coulomb. So 1 ampere in 1 second. So Q की जगह पे लिख सकते हैं I into T. So W is directly proportional to I into T. ठीक है? इस साइन को हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं Z. So where Z is a constant known as electrochemical equivalent and it is the characteristics of the substance deposited. So W equal to Z into I into T. तो कितना मास डिपॉजिट होगा? So Z into I into T. Obviously अगर हम सेम टाइम के लिए ज्यादा करंट फ्लो कराएं तो ज्यादा W हमें मास डिपॉजिट होगा. ठीक है? अब यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन करें कि Z क्या है. तो जनरली हम जो डिफिनेशन फिजिक्स में देते हैं यूनिट मान के. ठीक है? तो जैसे सपोज मान लीजिए कि अगर हम 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक फ्लो कराएं, तो 1 एम्पियर का करंट मतलब I की वैल्यू 1 ले लिया, टाइम कितना ले लिया? 1 सेकेंड, तो कितना कूलम्ब हो गया? 1 कूलम्ब. I into T 1 कूलम्ब. सो 1 कूलम्ब करंट अगर हम फ्लो कराएं, इलेक्ट्रिसिटी पास करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो कितना हमें मास मिलेगा? तो W इक्वल टू Z. ठीक है? तो यहां से आप डिफाइन कर सकते हैं इफ I इक्वल टू 1 मतलब एम्पियर, 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड के लिए
जितना मास डिपॉजिट होगा दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ दैट particular metal. ठीक है, so thus electrochemical equivalence can be defined as the mass of the substance deposited by 1 coulomb of charge or by 1 ampere of current passed for 1 second. ठीक है, so 1 एम्पियर का करंट अगर हम 1 सेकेंड तक पास करें तो जितना मास डिपॉजिट होगा उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. फॉर एग्जांपल, when a charge of 1 coulomb is passed through silver nitrate solution, the amount of silver deposited is 0.001118 ग्राम. तो आप सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लीजिए, उसमें 1 एम्पियर का करंट अगर हम 1 सेकेंड तक फ्लो कराएं, पास करें, मतलब 1 कूलम अगर हम चार्ज दें तो हमें कितना सिल्वर डिपॉजिटेड होगा? सो 0.001118 ग्राम. सो ऑब्वियसली दिस वैल्यू इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर. ऑब्वियसली ये मेटल, ये वैल्यू जो होगा क्या होगा? जनरली मेटल के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, फिक्स होता है. ठीक है. Now second, Faraday's second law. So according to this law, when the same quantity of charge is passed through different electrolytes, then the masses of different substances deposited at the respective electrodes will be in the ratio of their equivalent masses. तो पहले उन्होंने कहा कि अगर आप एक ही सॉल्यूशन लीजिए, पार्टिकुलर की बात करें, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे उतना ज्यादा हमें मास मिलेगा. अब उन्होंने क्या कहा कि आप 2-3 अलग अलग सब्सटेंस ले लीजिए, ठीक है, थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, उसमें सेम अमाउंट अगर हम पास करें, है ना, सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज को पास करें, तब क्या होगा? सो मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड एट देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास. ठीक है. फॉर एग्जांपल, just suppose by passing same quantity of electric current through 3 voltmeters containing solution of sulfuric acid, copper sulfate and silver nitrate. So 3 हमने यहाँ पे वोल्टामीटर जैसे सपोज ले लिया कि 3 अलग अलग सॉल्यूशन है, एक में सल्फ्यूरिक एसिड है, एक में कॉपर सल्फेट है और एक में सिल्वर नाइट्रेट है. अब सेम अमाउंट हम इसमें भी पास कर रहे हैं, इसमें भी पास कर रहे हैं, तो इसमें भी पास कर रहे हैं. तो फर्स्ट लॉ से क्या होना चाहिए कि अगर हम जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतना ज्यादा मास डिपॉजिट होगा. ठीक है. तो बस, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या तीनों में मास सेम डिपॉजिट होगा? नहीं, अलग अलग डिफरेंट मेटल्स के लिए, डिफरेंट सब्सटेंस के लिए वो डिपेंड करेगा उसके इक्विवेलेंट मास पे. ठीक है. तो इसलिए हमें आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर. ठीक है. सिमिलरली मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिल्वर, यहाँ से कॉपर यहाँ से आएगा, सिल्वर यहाँ से आएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर. या फिर आप इन दोनों को कंपेयर करिए, तो मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर. सो अर्ली कॉन्सेप्ट में इक्विवेलेंट में मास निकालने का एक तरीका है. ठीक है. सो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जितना ज्यादा आप चार्ज देंगे उतना ज्यादा मास आएगा. सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर मान लीजिए डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनमें हम सेम क्वांटिटी अगर पास करें तो हमें सेम मास डिपॉजिट नहीं होगा. वो डिपेंड करेगा, द मासेस डिपॉजिटेड एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स मस्ट बी इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास. ठीक है. अब आपको यहाँ में कोई भी एक 4 वैल्यू में 3 देगा, एक हमसे पूछेगा. ठीक है. सो अगेन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, W इक्वल टू Z into Q, where Q equal to 96500 coulomb, when Q equal to 96500 coulomb, W becomes ग्राम इक्विवेलेंट मास, इसको हम लोग इक्विवेलेंट मास बोलते हैं. सो E इक्वल टू क्या अगर निकालना हमें तो क्या करेंगे? Z into 96500. तो यहाँ से भी आपको छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं. तो इक्विवेलेंट मास का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. Z की जगह का मतलब है फर्स्ट लॉ से कि अगर हम एक एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक फ्लो कराएं, मतलब 1 कूलम अगर हम इलेक्ट्रिसिटी दें तो कितना मास डिपॉजिट होगा. ठीक है. तो दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द मेटल. तो वैल्यू जनरली फिक्स होता है, वो हमें पता है. उसमें हम 96500 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? इक्विवेलेंट वेट. सो Z अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे? E डिवाइडेड बाय 96500. ठीक है. ये वैल्यू कांस्टेंट है, दिस इज नोन एज फैराडे कांस्टेंट. ठीक है. इसलिए कांस्टेंट है. तो यहाँ से एक आपको फॉर्मूला टाइप का रिलेशन मिल गया,
Z1 by Z2 इक्वल टू E1 by E2। ठीक है, तो आपको मेटल्स का नाम दिया रहेगा, उसका कितना चार्ज दिया इतना, तो आप फर्स्ट क्लास से फैराडेज फर्स्ट क्लास से Z1 निकाल लीजिए, Z2 निकालिए, E1 दिया रहेगा तो E2 पूछेगा, E2 दिया रहेगा तो E1 पूछेगा। ठीक है, तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। तो Z1 by Z2 इक्वल टू E1 by E2, और फर्स्ट लॉ की बात करें तो W इक्वल टू Z इंटू Q। ठीक है, चलिए एक चीज यहाँ पे मैं आपको आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट एक हम टर्म पढ़ते हैं फैराडे। सो फैराडे कांस्टेंट, एक्चुअली ये इसकी वैल्यू लेते हैं 96500, तो आगे न्यूमेरिकल में हर जगह लेंगे। सो दिस इज नोन एज फैराडे कांस्टेंट। ये हमें क्या बताता है, दिस फैराडे कांस्टेंट इज बेसिकली चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सीधा सीधा अगर आपसे कहा जाए कि फैराडे कांस्टेंट का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय फैराडे कांस्टेंट। सो फैराडे तो साइंटिस्ट का नाम है, उनके ऑनर में कांस्टेंट का मतलब क्या है कि दिस फैराडे कांस्टेंट इज सिंपली चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की पे जितना चार्ज होगा उसी को बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जनरली फॉर्मूला पढ़ते हैं Q इक्वल टू N इंटू E फिजिक्स में। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, चलिए 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट मतलब 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पे आपको चार्ज हो गया, और 1 मोल में कितने होंगे, एवोगाड्रो नंबर, तो 6.023 10 टू द पावर 23। इन दोनों वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करें तब हमें वही राउंड फिगर में आपको मिलता है 96500 कूलम, उसी को नाम दिया गया फैराडे कांस्टेंट। सो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को डिपॉजिट करने के लिए हमें जितना चार्ज देना होगा दैट इज नोन एज फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, सो फर्स्ट लॉ और ये सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, ये फैराडे फर्स्ट लॉ। ठीक है, सो Q इक्वल टू N इंटू E, और एक और फॉर्मूला जो पीछे लिखा है Q इक्वल टू I इंटू T, जहां दोनों फॉर्मूले से मिला के भी आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। कितना चार्ज मतलब इलेक्ट्रिसिटी कितना पास किया, तो इन टर्म्स ऑफ करंट इनटू टाइम, टाइम मस्ट बी इन सेकंड, करंट इन एम्पियर, या कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ N इंटू E। तो उसी में हम यहाँ पे 1 मोल की बात करेंगे, तो इसमें आप फॉर्मूला की जगह पे क्या लेंगे, N इंटू F। तो वही फॉर्मूले को हम मॉडिफाई करके यहाँ पे ये फॉर्मूला लेंगे। ठीक है, चलिए इसको समझने के लिए इसका कॉन्सेप्ट, इसका एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रोलिसिस का, देन वहां से न्यूमेरिकल। सो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सो द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हैज वाइड एप्लीकेशंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर डिस्कस्ड बिलो। फर्स्ट वन मेटलर्जी। सो मेटलर्जी का मतलब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अर्थ के क्रस्ट से, और वहां से प्योर मेटल पाना, तो इसी को बोलते हैं मेटलर्जी। द साइंटिफिक प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द आइसोलेशन ऑफ प्योर मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर्स। ठीक है, जैसे एल्युमिनियम हम कैसे निकालते हैं, बॉक्साइट से निकालते हैं। ठीक है, कॉपर पाइलाइट से कॉपर लेते हैं, तो किसी मेटल्स के ओर से मेटल्स प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना, उसी को बोलते हैं मेटलर्जी। ठीक है, सो द मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड एल्युमिनियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बहुत सारा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है मेटलर्जी में, वो तो एक अलग टॉपिक है, बट यहाँ में इलेक्ट्रोलिसिस का हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स का एक मेथड होता है इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम इन मेटल्स का, सोडियम का, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, एल्युमिनियम का जनरली हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, उसको प्यूरिफाई करने के लिए, मेटल्स को प्योर फॉर्म में आने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, द फ्यूज्ड मिक्सचर कंटेन्स एल्यूमिना, क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार in the ratio 20:24:20. The electrolysis is carried out in iron box lined inside with gas carbon which act as cathode. The anode consists of carbon rod which dip in the fused mixture of electrolyte. Aluminium ions are discharged as cathode. तो जनरली प्योर फॉर्म में एल्युमिनियम हमको मिलता है। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन आता है मैन्युफैक्चर ऑफ नॉन मेटल्स। So non metals like hydrogen, fluorine, chlorine, etc. are obtained by electrolysis. In the modern method, fluorine is prepared by electrolysis of fused fluoride, that is KHF2. The electrolytic cells are made of copper, nickel or non-metal
मोनल मेटल, द एनोड इज जनरली ग्रेफाइट मतलब कार्बन यूज करते हैं रॉड, ठीक है। सो मेटलर्जी में हम इलेक्ट्रोलिसिस को अप्लाई करते हैं, मतलब किसी मेटल्स को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मैन्युफैक्चर ऑफ नॉन मेटल्स में भी हम इसको यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। सो द मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, टिन आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। जैसे एल्युमिनियम के लिए हम हाल प्रोसेस पढ़ते हैं, सैप्रिक प्रोसेस पढ़ते हैं, कॉपर को भी करते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ कंपाउंड्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस process. Then electroplating, this is very important both for theoretical as well as numerical point of view. So electroplating, the process of coating of an inferior metal with a superior metal by electrolysis is known as electroplating, ठीक है। तो किसी प्रोसेस ऑफ कोटिंग, किसी मेटल्स के ऊपर हम उस दूसरे सुपीरियर मेटल्स की कोटिंग कर देते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते क्यों हैं? सो द एम्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर to prevent the inferior metal from corrosion. So in order to avoid corrosion, उसके ऊपर हम उस मेटल्स की जो ज्यादा रिएक्टिव होता है जनरली उसकी कोटिंग कर देते हैं। जैसे आयरन ऑब्जेक्ट को बचाने के लिए हम उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, ठीक है, रबर की कोटिंग कर देते हैं या इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस। उसको सुंदर लगने के लिए, अच्छा लगने के लिए भी हम कोटिंग करते हैं, ठीक है। सो ये कुछ फील्ड थे जहां में इलेक्ट्रोलिसिस को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस में मेंशन है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो इसके लिए मैंने ये पॉइंट वाइज लिया है, ठीक है ना। चलिए अब इस बेसिक जो फैराडेज लॉ है उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको थोड़ा आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल, ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम कि किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं और किस तरह से हमें हमारा क्या अप्रोच रहेगा। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 mole of aluminium 3+2 aluminium. Second question, 1 mole of KMnO4 minus permanganate ion 2 manganese 2+, ठीक है ना। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में कि आपको यहाँ में दिया है कि 1 mole of aluminium 3+ को हमें रिड्यूस करना है किसमें, एल्युमिनियम में। तो एल्युमिनियम 3+ किसमें चेंज हो रहा है, एल्युमिनियम में। देखिए चार्ज यहाँ में कितना है, +3 है, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिया। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना। तो 1 मोल एल्युमिनियम से कितना इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ेगा, इसको यहाँ से अगर हम बैलेंस करें तो 3 + 3- इक्वल टू एल्युमिनियम। सो यहाँ पे कितना है, एन की वैल्यू कितना आ गया आपको, 3 मोल, मतलब एन की वैल्यू हो गया 3, ठीक है। तो एन की वैल्यू 3 प्लस एन इक्वल टू 3, दैट इज 3 moles of electrons are needed to reduce 1 mole of aluminium. So फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल टू N इंटू F। F का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए हमें कितना चाहिए था, 96500। यहाँ में कितना आ गया, 3 मोल्स। तो N की जगह पे कितना ले लिया, 3, F की जगह पे 9650, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया आपको 2895, ठीक है। कहीं कहीं आपको सिर्फ इन टर्म्स ऑफ फैराडे पूछा होता है, तो इन टर्म्स ऑफ फैराडे लिखा होता तो हम ले लेते 3F, ठीक है। चलिए अगर ये क्वेश्चन में आपसे कहा होता कि कॉपर को हमें ऑक्सीडाइज करना है कॉपर 2+ में, अब आपके लिए हमें क्वेश्चन में हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, बोलिए। सो कॉपर से हमें कॉपर +2 में जाना है, मतलब ये ऑक्सीडाइज करना है, या इवन कॉपर +2 को रिड्यूस करके कॉपर में आना है, मतलब कॉपर सल्फेट से कॉपर लाना है या कॉपर से कॉपर सल्फेट जाना है। तो इस यहाँ से देखने से क्या पता चल रहा है कि कॉपर 0, यहाँ में क्या है, कॉपर +2 होता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स, n की वैल्यू क्या लेंगे, तो 0 से +2 मतलब 2 यूनिट। तो n की वैल्यू यहाँ से हम लेंगे 2, तो q कितना आएगा, सो q आ गया 2 इंटू f। तो सिर्फ इन टर्म्स ऑफ फैराडे पूछेगा तो 2f, और अगर आपको वैल्यू पूछता है तो फैराडे 96500 इंटू 2, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में लिख दिया कि जिंक +2 से हमें रिड्यूस करना है जिंक में, तो यहाँ में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, कितना हमें चार्ज चाहिए। So how much charge is required for this conversion जिंक +2 to जिंक। यहाँ भी n की वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है,
+2। तो बस हम इसको बैलेंस करके एक लाइन यहाँ लिख देंगे, +2 इलेक्ट्रॉन। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो जरूरत नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा n की वैल्यू 2 into f। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट। देखिए इसका सेकेंड पार्ट के लिए आपको क्या लिखा है, MnO4 से रिड्यूस कर रहा है मैग्नीज 2+ में। तो पहले हम इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इसमें MnO4 बैलेंस करने के लिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हम पढ़ते हैं। यहाँ में कितना ऑक्सीजन है, 4। तो रूल क्या कहता है, ऑक्सीजन इज बैलेंस बाय वाटर, 4H2O। और जैसे ही आपने 4H2O लिया, यहाँ में हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 जा 8। हाइड्रोजन इज बैलेंस बाय H आयन। ठीक है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। यहाँ में कितना जाएगा, मैग्नीज का +7, यहाँ में कितना है +2। कितने यूनिट से रिड्यूस हो रहा है, 5, इसलिए कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 5। ठीक है, सो अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो +7 से +2 मतलब n की वैल्यू 5। तो n की वैल्यू कितना हो गया, 5। तो Q फॉर्मूले में 5 into F रख दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन को अगर मान लीजिए आपसे ऐसे लिखा होता कि MnO4 2- इसको रिड्यूस कर रहे हैं MnO2 में, तब कितना लेते हैं हम n की वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, सो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सो बैलेंस करने के लिए तो ऊपर की तरफ बैलेंस कर देंगे, ऑक्सीजन इज बैलेंस बाय वाटर, हाइड्रोजन इज बैलेंस बाय H आयन, एंड देन चार्ज को बैलेंस करना है। और सीधा सीधा MnO4, ठीक है, यहाँ 2- लिखा है, मतलब यहाँ से क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। तो 4 2 जा 8, 8 में से 2 गया तो ये हो गया +6। चलिए यहाँ में कितना आएगा, एक ऑक्सीजन -2, यहाँ में कितना है 2 मतलब -4, तो यहाँ में कितना आ गया +4। तो +6 से +4 मतलब 2 यूनिट से रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो n की वैल्यू कितना लेंगे, 2। तो Q कितना आएगा, 2 into F, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर MnO4 माइनस से MnO2 लिखा होता तो +7 से +4 मतलब n की जगह 3 लेते। ठीक है, MnO4 माइनस से MnO4 2- लिखा होता तो 7 से 6 मतलब 1 लेते। इस तरह का कुछ भी आपको देगा, चार्ज को बैलेंस करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, Q से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, a solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 amperes. What is the mass of copper deposited at the cathode? ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं। 10 मिनट्स तक हम 1.5 एम्पियर करंट दे रहे हैं। तो आपसे कह रहा है कि कितना मास डिपॉजिट होगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को आप दो तरह से लगा सकते हैं। एक आपको सीधा सीधा टिप्स बताएंगे शॉर्टकट कि बस रख के वैल्यू को सॉल्व कर देना, चाहे कहीं का भी क्वेश्चन हो। यहाँ में क्या दिया है, करंट आपको दिया हुआ है, तो पहले गिवन लिख दिया 1.5 एम्पियर। टाइम कितना दिया है, मिनट। टाइम को आपको क्या बोला था, किसमें कन्वर्ट करना है, सेकेंड। तो मिनट मतलब 60 सेकेंड, सो 10 into 60 मतलब 600 सेकेंड। नाउ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, हमने उसको कितना दिया, तो I into T that is 1.5 into 600 that is 900 कूलम। ठीक है, सो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने उसको कितना चार्ज दिया, तो 1.5 into 60। ठीक है, 10 मिनट मतलब 60 से मल्टीप्लाई कर दिया 600 सेकेंड, 900 कूलम उसको हम दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन क्या होगा, सो द रिएक्शन इन्वॉल्व इज कॉपर सल्फेट से हमें कॉपर लाना है। तो कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +2, क्योंकि हमें पता है कि सल्फेट पे कितना होता है, -2। तो अब जैसे पीछे जो क्वेश्चन किया था कि कॉपर +2 से हम रिड्यूस कर रहे हैं, तो किसमें आएगा, वो कॉपर कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। सो 1 मोल कॉपर के लिए हमें कितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो आपको ऐसे क्वेश्चन में करना ही करना है। ठीक है, तो n की वैल्यू होगी 2। तो जो पीछे क्वेश्चन किया था, तो अब हमें इसके लिए कितना आएगा आपको, 2 into F, F का मतलब 96500। तो इतना कूलम अगर हम चार्ज देंगे तो ये हमारा रेट हो गया। तो हमें कितना कॉपर देगा, 1 मोल, है ना। सो दिस इज द स्टैंडर्ड रेट।
ठीक है। सो Q इक्वल टू N इंटू एफ, सो N की जगह पे यहाँ 2 है, तो कॉपर प्लस 2 से कॉपर, तो 2 इंटू 96500 अगर हम कूलम देंगे तो ये हमें कितना देगा, स्टैंडर्ड रेट क्या है 1 मोल एज पर फैराडेज फर्स्ट लॉ, और 1 मोल कॉपर का मास कितना होता है 63.56 ग्राम। ठीक है, तो जैसे सपोज कि आलू 20 रुपीज के जी है, अगर आप उसको 20 रुपीज देंगे तो आपको 1 किलो देगा, 10 रुपीज देंगे तो हाफ के जी देगा। ठीक है, 50 रुपीज देंगे तो आपसे पूछेगा कि आपको कितना चाहिए, है ना। तो सेम वही चीज यहाँ पे कि अगर हम उसको 2 इंटू एफ 9 गुलाम चार्ज देते हैं तो वो हमें कितना देता, 1 मोल, 1 मोल कॉपर मतलब 63.56 ग्राम डिपॉजिट होता, बट बेसिकली हम उसको कितना दे रहे हैं, ओनली 900 गुलाम। सो 900 गुलाम से कितना मास डिपॉजिट होगा ये आपसे पूछ रहा है। सो सिंस 2 इंटू 96500 गुलाम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिटेड 1 मोल या 63.56 ग्राम, अगर सिर्फ हमसे क्वेश्चन में मोल पूछा होता तो मोल लेते। ठीक है, सो हमने इसको कितना दिया, सो देयरफॉर 900 गुलाम ऑफ करंट विल डिपॉजिट कॉपर, तो निकाल लीजिए। सो 63.56 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500 इंटू 900, तो दिस सॉल्व किया, ये आ गया। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड रेट निकालना है। स्टैंडर्ड रेट कैसे निकालेंगे, तो Q इक्वल टू N इंटू एफ, रिएक्शन को देखेंगे, N की वैल्यू कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व में, वो आपका स्टैंडर्ड रेट हो गया। उतना अगर हम चार्ज देते तो हमें कितना देता, 1 मोल, और 1 मोल का मास एटॉमिक मास के बराबर होगा, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, बेसिकली हम उसको कितना दे रहे हैं तो उसके लिए आपको आई देगा, एम्पियर देगा और टाइम देगा, तो देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। क्लियर, चलिए इस तरह का क्वेश्चन भी, इसी के लिए आपको एक सीधा सीधा शॉर्टकट, जहां भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा बस आपको इस फॉर्मूले में डाल देना है। देखिए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट था, इलेक्ट्रोलाइज फॉर, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ये है कि मास डिपॉजिटेड इक्वल टू एटॉमिक मास इनटू करंट इनटू टाइम, टाइम मस्ट बी इन सेकंड, डिवाइडेड बाय n, वैलेंसी ऑफ मेटल भी आप कर सकते हैं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू फैराडे 96500। तो ये फॉर्मूला अगर हमें हमसे मोल पूछा होता तो हम यहाँ में मोल्स लेते हैं। तो आगे और भी बहुत क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, या आप IIT JEE का क्वेश्चन देखिए, PMT का देखिए, नेट का देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से है। तो हम एटॉमिक मास की जगह क्या ले लेंगे, 1, क्योंकि 1 मोल, जब मोल पूछेगा तो 1 लेंगे, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा। तो मास डिपॉजिटेड हमसे निकाल पूछ रहा है, यदि आपको दिया क्या एटॉमिक मास कॉपर का 63.56, आई की जगह पे कितना दिया आपको 1.5 एम्पियर रख दिया, टाइम कितना दिया आपको 10 मिनट्स, तो 10 इंटू 60 सेकेंड बनाया, तो ये हमें सेकेंड में चाहिए तो इसलिए हमने सेकेंड बना लिया, डिवाइडेड बाई n, n की जगह 2 क्यों लिया, क्योंकि कॉपर सल्फेट कॉपर प्लस 2 है और ये किसमें डिपॉजिट होगा, कॉपर में, तो n की जगह पे कितना आएगा 2, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे जैसे पीछे किया, 96500 सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, सो आपको यहाँ में क्या है, मास अगर दिया है तो हमें ये फॉर्मूला, आपको मास दे देगा कहीं कहीं क्वेश्चन में, ठीक है, टाइम दे देगा, करंट पूछेगा, करंट दे देगा, मास दे देगा, एटॉमिक मास देगा तो क्या पूछेगा, टाइम पूछेगा, तो जो भी आपको पूछेगा बस इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, सो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कन्वेंशनल मेथड। ठीक है, अगर ये समझ में आ रहा है सो फार सो गुड, नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से भी रख दीजिए, ये सीधा सीधा फॉर्मूला, जो भी क्वेश्चन आपको आएगा इस फॉर्मूले से बेस्ट है, चाहे करंट हमसे पूछे, चाहे टाइम पूछे, चाहे मास पूछे, चाहे मास डिपॉजिटेड पूछे। ठीक है, चलिए जैसे ये क्वेश्चन है, चलिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ मर्करी विल बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग 1 मोलर मर्करी नाइट्रेट सॉल्यूशन विद ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फॉर 3 आवर्स। तो ये ऑलरेडी क्लास 12 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, PMT में भी पूछा हुआ है इस तरह का क्वेश्चन। सो करंट आपको दिया हुआ है, लिख दिया, टाइम हमें दिया है 3 आवर, तो फटाक से हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, नाउ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, तो I इंटू टी मल्टीप्लाई कर दिया, आपको मिल गया। तो बेसिकली हम कितना करंट उसको दे रहे हैं 21,600 कूलम, ठीक है ना, तो इतना हम करंट उसको दे रहे हैं। तो पहला काम आपको स्टैंडर्ड रेट निकालिए कि उसको 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए कितना चाहिए, व्हाट इज द प्राइस। ठीक है, सो मर्करी HgNO3 -2, देखिए नाइट्रेट पे कितना चार्ज होता है -1, यहाँ में 2 है तो ये हो गया -2, तो इसलिए मर्करी में कितना हो गया +2, तो इसलिए Hg2+ लिखा, को रिड्यूस कर रहे हैं, किसमें डिपॉजिट कर रहे हैं, मर्करी न्यूट्रल, तो ऑब्वियसली यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ 0 है तो n की जगह पे क्या आ गया 2 आ गया।
So 2 into F. So this is the standard rate 2 into 96500 कूलाम. अगर हम इतना इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो हमें कितना देगा 1 मोल. अगर मास पूछा होता तो मरकरी का एटॉमिक मास ले लेते उसके बराबर, बट बेसिकली हम उसको कितना दे रहे हैं तो आपको दिया हुआ है I दे रहा है और T दिया है. यहाँ से हमने कितना निकाला 21600 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी विल डिपॉजिट. ये तो यूनिटरी मेथड हो गया सीधा सीधा. तो रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए. अगर मास पूछा होता तो हम एटॉमिक मास से मतलब मास डिपॉजिटेड पूछा होता तो एटॉमिक मास से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे पीछे कॉपर वाला क्वेश्चन किया. ठीक है, क्लियर. चलिए यही चीज को, इसी चीज को आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी रख सकते हैं. तो डायरेक्ट फॉर्मूले से रखेंगे तो हमें मोल निकालना है. तो मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सीधा सीधा नंबर ऑफ मोल्स. तो जो ये फॉर्मूला यहाँ लिखा था, तो यहाँ हमें मोल्स निकालना है. तो हम यहाँ में एटॉमिक मास नहीं लेंगे, यहाँ में क्या लेंगे, मोल लेंगे. तो 1 मोल इनटू करंट आपको दिया है, टाइम दिया है, एन दिया है, एफ दिया है. फॉर्मूले में रखे सॉल्व कर दीजिए. ठीक है, तो इसको आप शॉर्टकट जो आपको अल्टरनेटिव मेथड है उस पर रख के आप करके देखिएगा आपका क्या आ रहा है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. Calculate the mass of silver deposited at cathode when a current of 2 ampere was passed through a solution of silver nitrate for 15 minutes. Given molar mass of silver is 108 gram and 1 Faraday 96500. ये वैल्यू दिया है, नहीं दिया तो भी हमें पता है. ठीक है ना. तो यहाँ मैंने कन्वेंशनल मेथड से लगाया है, इसी चीज को आप अल्टरनेटिव मेथड पे रख दीजिए शॉर्टकट पे, क्योंकि ये क्लास 12 बोर्ड का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, इसलिए यहाँ पे. तो I कितना दिया 2 एम्पियर, टाइम आपको दिया 15 मिनट, 15 इंटू 60 मतलब 900 सेकेंड. अब देखिए सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट पे कितना होता है -1, तो सिल्वर पे कितना होता है +1. और वैसे भी हमें पता है कि सिल्वर तो +1 नहीं होता है. तो सिल्वर +1 से सिल्वर दैट इज n की जगह 1. तो यहाँ में स्टैंडर्ड रेट क्या हो गया 1 इंटू 96500 कूलाम. तो कितना हमें देगा 1 मोल सिल्वर. 1 मोल सिल्वर मतलब कितना 108 ग्राम. ठीक है. तो अगर ये आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछा होता तो मोल्स में डील करते, बट अगर हमसे मास डिपॉजिटेड पूछ रहा है तो एटॉमिक मास में डील करेंगे. ठीक है ना. सो बेसिकली हम उसको कितना दे रहे हैं 1800 कूलाम. ये कहां से आया, तो वही आपको 15 मिनट्स 2 एम्पियर, 15 मिनट को सेकंड में कर दिया 900, 9 टू जा 1800, ये हो गया 1800. ठीक है. सो 1800 1800 कूलाम ऑफ करंट विल डिपॉजिट. सॉल्व कर दीजिए 2. ठीक है ना. इसी को अल्टरनेटिव मेथड से करेंगे तो नो प्रॉब्लम. यदि हमें क्या निकालना है, मास डिपॉजिटेड एटॉमिक मास इनटू करंट इनटू टाइम बाय n इनटू f. एटॉमिक मास कितना दिया आपको 108, करंट कितना दिया है 2 एम्पियर दिया ना, 2 एम्पियर तो 2 ले लिया. टाइम कितना दिया आपको 15 मिनट्स, तो 15 मिनट्स ले लिया इनटू सेकंड, सेकंड में चाहिए, डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 1 क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ में क्या है सिल्वर +1 से सिल्वर, तो Ag से कितने में जा रहा है, Ag +1 से ये रिड्यूस हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है Ag में. तो n की वैल्यू कितनी हो गई 1. अब तो याद हो गया इंटू 96500 सॉल्व कर दिया. तो ऑब्जेक्टिव अगर है तो हमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाना है, तो इसके लिए सीधा सीधा शॉर्टकट. सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो एज यू विश, आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, वहां से भी लगा सकते हैं. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ करंट. देखिए हमसे पूछ रहा है I स्ट्रेंथ ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1.2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम फ्रॉम मोल्टेन MgCl2 इन 1 आवर. ये भी क्लास 12 से पूछा हुआ है, PMT का क्वेश्चन है. गिवन एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24 यूनिट. देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, एक क्लोरीन -1, इसलिए 2 यहाँ पे तो -2. मैग्नीशियम पे कितना होता है +2, और वैसे भी हमें पता है कि मैग्नीशियम तो +2 में ही होता है. सो मैग्नीशियम +2 से मैग्नीशियम जा रहा है तो n की वैल्यू 2. ठीक है, क्लियर. चलिए अब यहाँ में रेट कितना हो गया 2 इंटू 96500 कूलाम. अगर इतना हम चार्ज देंगे तो ये कितना देगा 1 मोल, और 1 मोल मैग्नीशियम का मतलब कितना 24 ग्राम है ना. अब हमसे उल्टा पूछ रहा है ना, आपको मास दिया हुआ है तो यहाँ से क्या निकालेंगे 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज डिपॉजिटेड बाय 2 इंटू 96500 कूलाम. सो 1.2 ग्राम डिपॉजिट हुआ, मतलब हमने कितना उसको दिया, कितना चार्ज हम उसको दिए. तो 1.2 ग्राम को डिपॉजिट होने के लिए कितना देना पड़ेगा, निकाल लिया 9650 कूलाम.
तो दिस इज द वैल्यू ऑफ Q, ठीक है, और Q इक्वल टू व्हाट, I इंटू टी। तो हमें तो करंट नहीं दिया है, करंट पूछ रहा है, बट टाइम दिया हुआ है 1 आवर, तो इसलिए करंट इज इंटीग्रेटिव मार्क टू बी कैलकुलेटेड। टाइम कितना दिया, 1 आवर, सेकंड में कर लिया 3600 सेकंड। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड I इंटू टी, Q आपने निकाल लिया, रख दीजिए, डिवाइड कर लीजिए 2.68 एम्पियर, ठीक है। चलिए इसी को अगर आप शॉर्टकट में रखते हैं तो देखिए उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। मास डिपॉजिटेड इज गिवन 1.2 ग्राम, एटॉमिक मास इज गिवन 24, करंट इज निकालना है, ठीक है। टाइम कितना दिया है, 1 आवर, 1 आवर में 60 दैट इज 3600 सेकेंड। एन की वैल्यू 2 लिया, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम प्लस 2 से मैग्नीशियम 9650, एक ही बार में आपको मिल गया, ठीक है। सो 2.68 एम्पियर, इसलिए ये फॉर्मूला आप याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि हमसे या तो मास पूछेगा तो बाकी सब दिया रहेगा, मास दिया रहेगा, एटॉमिक मास दिया रहेगा तो करंट पूछेगा, कहीं कहीं में आपको टाइम पूछेगा, ठीक है। तो जो भी आएगा यहाँ रख के, एक आपको अननोन होगा, बाकी सब नोन होगा, सॉल्व कर देना है, ठीक है। चलिए जैसे ये क्वेश्चन है, एक करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, तो ये हमें क्या दे दिया, करंट इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ ए साल्ट, नाम नहीं दिया आपको बट साल्ट, और यहाँ लिखा है बाई वैलेंट या डाई वैलेंट, जिसकी वैलेंसी कितनी है, बाई और डाई वर्ड कब यूज करते हैं, जब 2 आएगा, ठीक है। मेटल फॉर 30 मिनट्स, तो आपको टाइम दे दिया, तो हमें आई मिल गया, टाइम मिल गया, इसको हम क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। इंक्रीज इन मास ऑफ कैथोड, मास ऑफ कैथोड इज 0.8898, इंक्रीज लिखा है मतलब मेटल आके उस पर डिपोजिट हुआ, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड का, कैथोड का मास क्या होगा, बढ़ेगा, तो कितना मास डिपोजिट हुआ, 0.8898 ग्राम, ठीक है। सो बाई वैलेंट या डाई वैलेंट मतलब एन की वैल्यू आप क्या लेंगे यहाँ पे 2, अगर ट्राई वैलेंट लिखा होगा तो एन की वैल्यू 3, मोनो वैलेंट लिखा होगा तो एन की वैल्यू 1, ठीक है। टेट्रा वैलेंट लिखा है तो एन की वैल्यू 4, ठीक है ना, क्योंकि जितना उसमें वैलेंसी होगी, वैलेंसी मतलब चार्ज होगा, उतना इलेक्ट्रॉन वो लेगा रिड्यूस होने के लिए, तो वही एन की वैल्यू हो जाएगा। सो आई हमें दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है, मास हमें दिया हुआ है, एन की वैल्यू हमें दिया हुआ है, फैराडे कांस्टेंट हमें पता है, तो मिसिंग क्या है, एटॉमिक मास, क्योंकि नाम नहीं दिया है तो हमें नहीं पता है, नाम दिया होता तो हमें पता होता। एटॉमिक मास हमें निकालना है, तो बस जो शॉर्टकट फॉर्मूला है उसमें रख दीजिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके आप बता दीजिएगा, वैसे मैंने यहाँ पे कर दिया। तो आपको आई दिया, टी दिया, सब कुछ दिया है, मास दिया, वैलेंसी दिया है, हमने सीधा सीधा ये डिपॉजिटेड होगा, मास डिपॉजिटेड, ये फॉर्मूला है, रख दिया, सॉल्व किया, 63.60, 63 मतलब ये इतने भी कॉपर, क्योंकि कॉपर का एटॉमिक मास 63 होता है, ठीक है, आ जाएगा। चलिए, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मॉल्टेन कैल्शियम क्लोराइड, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40 यूनिट। देखिए कैल्शियम क्लोराइड जब डिकम्पोज होगा क्या देगा, कैल्शियम 2 प्लस 2 Cl माइनस, नो प्रॉब्लम। अब हमें कैल्शियम प्लस 2 से क्या लेना है, कैल्शियम, तो एन की वैल्यू कितना हो गया 2, सो 2 इंटू एफ, मतलब 2 फैराडे अगर इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो हमें ये कितना देगा 1 मोल, 1 मोल मतलब कितना, हाउ मच 40 ग्राम, तो 40 ग्राम कैल्शियम के लिए हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा 2 फैराडे, या आप उल्टा कहिए कि 2 फैराडे अगर देंगे तो कितना देगा हमें 40 ग्राम, बट क्वेश्चन में आपको क्या लिखा है, यू हैव टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, हमें सिर्फ 20 ग्राम चाहिए, तो 20 ग्राम कैल्शियम के लिए कितना फैराडे आएगा, सो हाफ, सो 2 फैराडे में 40 दे रहा है, तो 20 के लिए कितना आएगा हाफ, दैट इज 1 फैराडे, ठीक है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं सीधा सीधा। चलिए सेम क्वेश्चन है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम मॉल्टेन एल्यूमिना Al2O3, तो जैसे मैंने यहाँ सॉल्व किया वैसे आप इसको सॉल्व करके आंसर भी मैंने यहाँ लिख दिया है, तो आप वेरीफाई कर लीजिए आंसर आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कि यस मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आंसर मेरा आ गया, नहीं आ रहा है तो भी आप बॉक्स कमेंट करिए, ठीक है, कि मेरा नहीं आ रहा है, तो फिर आपका क्लेरिफिकेशन होगा, ठीक है। एल्यूमिना Al2O3, इसको डिकम्पोज करेंगे तो एल्यूमिना से क्या मिलेगा 3 एल्युमिनियम,
तो एल्युमिनियम 3 प्लस, ठीक है ना, 2Al3 प्लस 3O2 आएगा यहाँ से। तो एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होता है, +3, तो वहां से n की वैल्यू आप ले लीजिए, ठीक है, और तब जैसे यहाँ में किया था हो जाएगा। तो चलिए आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू डिपॉजिट 100 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल containing alumina using a current of 125 एम्पियर। बोलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये पीएमटी का क्वेश्चन है या AITPLE का क्वेश्चन है। 100 ग्राम मास डिपॉजिटेड इज गिवन, ठीक है, एल्यूमिना से एल्युमिनियम, तो n की वैल्यू, मास कितना हो गया 100 ग्राम, नो डाउट। एल्यूमिना से एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होता है, +3 से एल्युमिनियम, मतलब n की वैल्यू 3, ठीक है। करंट आपको दे दिया 125 एम्पियर। हाउ लॉन्ग डज, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, तो फॉर्मूले में रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, आ जाएगा। तो ये so mass deposited equal to atomic mass current time by n into f, mass is given, atomic mass is 27, current is given, time हमसे पूछ रहा है, n की वैल्यू कितना लिया 3, फैराडे कांस्टेंट हमें पता है, सिर्फ टाइम निकालना है, सॉल्व कर दिया। सेकंड है, अब ऑप्शन में अगर मिनट दिया होगा तो मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, आवर दिया होगा तो आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, बट फिलहाल यहाँ तो सेकंड में ही दिया है, ठीक है, हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे न्यूमेरिकल, सिल्वर इज यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड ऑन ए मेटेलिक वेसल ऑफ सरफेस एरिया of 900 centimeter square by passing a current of 0.5 ampere for 2 hours. Calculate the thickness of the silver deposited. Given density of silver is 10.5 gram per centimeter cube and atomic mass of silver is 108 atomic mass unit. देखिए इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं, जैसे कुछ आप मान लीजिए कोई एक मेटल है, उसके ऊपर हमें सिल्वर की कोटिंग करनी है, ठीक है। तो सिल्वर की कोटिंग करने का मतलब है कि हमने उसमें करंट देंगे, कितने टाइम तक कितना एम्पियर वो आपको दिया रहेगा, तो वहां से हमें पहले निकालना है कितना मास डिपॉजिट होगा, जो अभी तक आपने क्वेश्चन किया। अब वो मास क्या आएगा, उस मेटल के ऊपर कोटिंग करना है, ठीक है। तो उस मेटल के ऊपर कोटिंग करने का मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ में क्या देगा, उसकी डेंसिटी देगा, ठीक है ना। उसमें थिकनेस मतलब कितना उसके ऊपर मोटाई, जब उसके ऊपर कोटिंग करेंगे ना तो आप वो पहले से क्या होगा, उसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ेगी, वही थिकनेस हमसे पूछ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले तो मास डिपॉजिटेड निकाल लीजिए, तो यहाँ तक तो वही काम किया। अब आप चाहे इससे निकालिए चाहे सीधे सीधे शॉर्टकट से निकालिए, मास डिपॉजिटेड निकाल लिया। तो एरिया में दिया है वो अलग बात है, चलिए पहले आई दिया था, टाइम दिया है, सेकंड में कर लिया, सिल्वर +1 में होता है, Ag 1 लिया, सो 1 × 96500 जैसे पीछे क्वेश्चन किया था 108 ग्राम आएगा, हमने 3600 गुलाम दिया, तो कितना मास डिपॉजिटेड हुआ वो निकाल लिया, ठीक है ना। अब वो मास उसमें डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो डेंसिटी हमें दिया हुआ है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। सो मास इक्वल टू कितना होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। सो जनरली हम पढ़ते हैं D इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। सो मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इसलिए मास ऑफ द सिल्वर टू बी डिपॉजिटेड, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू थिकनेस, ठीक है। सो एरिया इनटू थिकनेस इनटू डेंसिटी इक्वल टू मास डिपॉजिटेड। और मास डिपॉजिटेड कैसे निकालेंगे, तो जो पीछे वाला शॉर्टकट फॉर्मूला है आप यहाँ से निकालिए, तो आपको इसमें से कोई एक मिसिंग होगा, कोई बाकी सब हमें दिया रहेगा। सो एरिया इनटू थिकनेस इनटू डेंसिटी, इसमें डेंसिटी इज गिवन, एरिया इज गिवन, थिकनेस हमसे पूछ रहा है, कितना मास डिपॉजिटेड हुआ बाय फ्लोइंग 1.5 एम्पियर करंट फॉर 2 आवर्स, तो हमने निकाल लिया, रख के सॉल्व कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, यस, क्लियर। चलिए इसका भी एक शॉर्टकट आपको फॉर्मूला यहाँ से बना देते हैं इस क्वेश्चन के लिए। देखिए, सो हाउ लॉन्ग एज ए करंट ऑफ 3 एम्पियर, तो हमें क्या दे दिया, I टू बी अप्लाइड थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सॉरी ये सिल्वर होगा, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 टू कोट ए मेटल सरफेस ऑफ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये क्या हो गया, एरिया हो गया, विद 0.005 मिलीमीटर, ये हमारा थिकनेस हो गया। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब एक यूनिट आपको बनाना पड़ेगा, तो ये थिकनेस को बता रहा है। डेंसिटी आपको दिया हुआ है
ठीक है। सो हाउ लॉन्ग मतलब टाइम आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए एक शॉर्टकट आपको ये फॉर्मूला दे दे रहे हैं। तो देखिए ये मैंने कहाँ से लिखा, सो एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी मास डिपॉजिटेड, तो ये आपका हो गया मास, मास मतलब टी इंटू वी, ये एरिया इंटू थिकनेस की जगह पे क्या हम कर सकते हैं वॉल्यूम, और डेंसिटी डी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज नोन एज मास, तो ये तो मास वाला फॉर्मूला हो गया। और मास डिपॉजिटेड के लिए आपको ये फॉर्मूला, ठीक है। तो दोनों को इक्वल कर देना है। अब सिर्फ मास में निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे जैसे पीछे किया। अगर उसी में आपको थिकनेस देगा, एरिया डेंसिटी, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप ये फॉर्मूले में रख दीजिए, ठीक है। सो आपको एरिया कितना दिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दिया, थिकनेस कितना दिया है ये मिलीमीटर में माइंडेड, इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, डेंसिटी कितना दिया है 10.5 रख दिया, ठीक है। ये पूरा ग्राम में आ गया क्योंकि डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एटॉमिक मास 108 पता है, करंट कितना दिया आपको 3 एम्पियर रख दिया, टाइम हमें निकालना है, एन की वैल्यू 1 लिया, क्यों, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट, तो जब सिल्वर आ गया तो एन की वैल्यू 1, क्योंकि सिल्वर तो +1 नहीं होता है, इंटू 96500, सॉल्व कर दीजिए, टाइम आपको मिल गया। तो पीछे वाले क्वेश्चन को भी आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, या जहां भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये फॉर्मूला शॉर्टकट लगा दीजिए, ठीक है। चलिए जैसे ये क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करके बता दीजिए क्या आएगा। डेंसिटी इज गिवन, ठीक है, नंबर ऑफ कुलाम्स, मतलब क्यू हमसे पूछ रहा है, नंबर ऑफ कुलाम्स, आई इंटू टी अलग अलग नहीं दिया, डायरेक्टली कुलाम पूछ रहा है, मतलब हमें क्या निकालना है क्यू। एरिया आपको दिया हुआ है, थिकनेस आपको दिया हुआ है, डेंसिटी आपको दिया हुआ है, देखिए लेफ्ट हैंड तो हमें दे दिया है, डेंसिटी दे दिया, एरिया दे दिया, थिकनेस दे दिया, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है कुलाम क्यू, मतलब आपको टाइम भी नहीं दिया है ना, करंट भी नहीं दिया है, तो आई इंटू टी की जगह पे सीधा सीधा क्यू तो रख दीजिए, ठीक है। एक्चुअली आपको सॉल्व करना चाहिए बट मैंने आपको यहाँ पे हेंस दे दिया। सो एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी इज गिवन, एटॉमिक मास क्यू, क्यू मतलब आई इंटू टी, आई इंटू टी की जगह पे यहाँ क्यू लिख दिया, एन इंटू एफ, तो ये गिवन है। एटॉमिक मास कॉपर का 63.6, क्यू हमें निकालना है, एन की जगह पे 2 लिया, क्यों लिया, क्योंकि कॉपर सल्फेट से कॉपर, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट, कॉपर कितना हो गया +2, तो याद हो गया कॉपर 2 हो गया, रख दिया, ये आ गया इतना। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे टाइम दिया होता तो आपसे करंट पूछता, करंट दिया होता तो टाइम पूछता, तो नो प्रॉब्लम, तब हम यहाँ फुल फॉर्मूला यूज करते हैं आई इंटू टी, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये सब आप आंख बंद करके कर सकते हैं। हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ जिंक +2 टू जिंक, ठीक है। सो ऑलरेडी मैंने पीछे डिस्कस किया है, एन की वैल्यू दिखाई दे रहा है, तो रिएक्शन लिखना है +2 हुई, ठीक है, फॉर्मूले में रख दीजिए एन इंटू एफ, मिल जाएगा। या ये ऐसा क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी पूछा हुआ है। So how many coulombs are required for the reduction of 1 mole of डाइक्रोमेट आयन टू क्रोमेट 3+, तो मैंने जो MnO4 Mn+2 का एग्जांपल लिया था उसी तरह आप इसको बैलेंस करिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए और फिर फार्मूले में रख दीजिए, वो n की वैल्यू मिलेगा और n इंटू एफ का मतलब कूलम आ जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज, ये भी बोर्ड में पूछा हुआ है, इज इलेक्ट्रोलाइज बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग ए करंट, मतलब आई आपको दिया हुआ है, टाइम आपको दिया है, सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, व्हाट मास ऑफ निकल विल बी डिपॉजिटेड, मास पूछ रहा है तो मास वाले फॉर्मूले में डाल दीजिए। नाइट्रेट, मरकरी नाइट्रेट का क्वेश्चन किया था पीछे, वहां मोल्स पूछा था, यहाँ में आपसे मास पूछ रहा है। तो नाइट्रेट में हमें पता है -1, यहाँ में कितना हो गया -2, तो निकल पे कितना आएगा +2, तो निकल +2 से निकल एन की वैल्यू मिल गया आपको, एन आपको मिल गया, एटॉमिक मास दिया हुआ है 58.7, करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है, बस फॉर्मूले में डाल दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। सो और भी बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ पे जो इस फॉर्मूले से, जितना मैंने आपको एक एग्जांपल बताया उसी पे बेस्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कभी वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आएगा तो हमें सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। सो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल्स, ये आज का सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको समझ में आया है नहीं है, आई वुड लाइक टू सी योर कमेंट्स, आपको समझ में आया हो चाहे नहीं आया हो, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, ठीक है।
ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे। ठीक है, सो आज का सेशन ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पोर्शन था बीएससी 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए, उनका फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, और 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और नीट जेईई मेंस वगैरह के जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आगे। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपको समझ में आया है नहीं आया है, सो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मोटिवेशन आपको मिलेगा, तो फिर हमें भी थोड़ा लगेगा कि हाँ जिस काम के लिए, जिस पर्पज के लिए हमें वीडियो बना रहे हैं वो आपको मिल रहा है, वो फ्रूटफुल है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। बाय बाय।